रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आईसीआर का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए जो काउंसलिंग होती है वो चालू हो चुकी है। 13 तारीख से लेके 18 तारीख तक का आपके पास समय है। आईसीआर का एग्जाम होते हुए बहुत साल हो गई थी, लेकिन इस बार सीयूटी जो है उसने एग्जाम कंडक्ट कराया। आईसीआर अब जो है काउंसलिंग कराने जा रहा है। तो काउंसलिंग जब बच्चे अभी करा रहे हैं तो बच्चों के मन में इतने डाउट है कि इतने डाउट सोल्व करने पर तो कोई बच्चा, मुझे लगता है, यूपीएससी क्रैक कर सकता है, टॉप कर सकता है, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर बच्चे को कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ओवरऑल इस तरीके का इन्होंने मैनेजमेंट सेट किया है कि एक बच्चा जो पूछ रहा है उसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और ऊपर से ये बच्चे हमारे एग्रीकल्चर के हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेचारों को नॉलेज नहीं है। गाँव से बच्चे जो है बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम वही बच्चे एग्रीकल्चर लेते हैं। पहली बात तो इनका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद में भी ये 4-4 दिन, 3-3 दिन, 5-5 दिन एग्जाम देने जा रहे हैं। कम से कम बच्चा कभी उसका एडमिट आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है 19 तारीख को, कभी 26 तारीख को। फिर उसके समस्या आ रही है कि सर मेरा तो 19 के बाद में 22 को एग्जाम हो रहा है अगला, और अहमदाबाद मेरा सेंटर आया पहले पेपर का, दूसरा का जयपुर आया। अरे सर मैं क्या करूं। मतलब जब से हमने एग्जाम लेना चालू किया है, जब से फॉर्म भराया, उसके बाद में आज तक बच्चा हमेशा ये डाउट में जी रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या फिर जो कुछ मैं कर रहा हूं क्या मैं अंत तक कॉलेज में जाने तक वो काम कर पाऊंगा। हाँ, इतने दिन आपने जो कहा बच्चे ने किया, और आज इस दौर पे बच्चा इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि वो एग्जाम देने के बाद में उसके हाथ में नंबर आ गए। अब उसको इतना शौक है कि मेरी काउंसलिंग हो जाए और मुझे कॉलेज मिल जाए। उसको लगता है अब इतना ही काम बाकी है, लेकिन आपने लास्ट में लाके बच्चे को इस जगह खड़ा कर दिया है कि उसको लग रहा है कि मैं अब सब्जेक्ट चेंज करूंगा। सर मेरे को तो कोई और बता दो, आप और कोर्स कर लूंगा, क्योंकि और डिग्री जो है ना उनमें तो जो है अब एडमिशन ही बंद हो जाएंगे। तो मैं, क्योंकि मेरा इधर आईसीआर में तो कुछ होना जाना है नहीं। अब वो बच्चा इतना दुखी हो गया है कि तैयारी करने के बाद में उसके पास में आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। क्यों सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसका जवाब सुनने के लिए आप आगे कंटिन्यू वीडियो देखो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपके डाउट है, जो मेरे बस की बात है, वो तो मैं आपको बता पा रहा हूं, और अंत में ये बता दूंगा कि जो मेरे ही समझ में नहीं आ रहे उनको आपको जो है ना किन से पूछना है। पूरा वीडियो देख लेना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज आपके समझ में आ जाए। फिर आपने अंत में ये कहा कि जो पुरानी वेबसाइट थी जहां हम काउंसलिंग कराते थे, इस बार हम उसको बंद कर रहे हैं और नई हमने लॉन्च की है। और नई जो लॉन्च की है वो हर किसी को पता नहीं है। उसके लिए जिस बच्चे ने एग्जाम दिया उसके मेल के ऊपर वो आपकी वेबसाइट आ रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो बच्चों को यही बता दूं मैं, जिसके मेल नहीं आया, कि आपको जाके चेक कहाँ करना है। तो आपने नई वेबसाइट जो दी वो है icradmission.in। आप इसको गूगल करोगे तो आप इसको ओके करने पर आपको इस तरीके का जो है इंटरफेस दिखेगा। तो पहली बात तो जिसके मेल आया नहीं आया, आप इस वेबसाइट पे तो आ गए सबसे पहले कि सर अब आगे क्या करना है। आगे आपको यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन दिया हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का वापस इंटरफेस मिलेगा। जब आप यहाँ पे जाके साइन इन करोगे तो अब आपको यहाँ साइन इन करने पर आईडी और पासवर्ड मांग रही है। क्या मांग रहे हैं? आईडी और पासवर्ड। तो जिन बच्चों ने आईसीआर का एग्जाम के लिए सीयूटी का पेपर दिया था और वहां पे जो ईमेल आईडी आपने डाली थी उसके अगर आपको आईडी पासवर्ड याद है तो इन्होंने आपको यहाँ पे मेल किया है। उस आईडी पासवर्ड को खोल के आप देखोगे तो आपके पास लगभग सब बच्चों के पास में मेल आ गया है यहाँ पे। जब आप यहाँ जाके देखोगे तो आपको इन्होंने वेबसाइट का लिंक भेजा है, यूजर आईडी और पासवर्ड ये भेजा है। आपको क्या करना है, वहां जाके आईडी पासवर्ड जब आप डालोगे साइन इन पे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन, प्रीव्यू फॉर्म और हेल्प डेस्क, ये करके आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, इसको आप देख पाओगे। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि सर मेरे आईसीआर का कोई मेल ही नहीं आया, मैं क्या करूं। ये बात भी सही है कि कईयों के आया ही नहीं, अब वो क्या करे। तो हमने कहा भाई मेल करो। तो आपने एक मेल दी थी हेल्प डेस्क 2023@gmail.com। बच्चों ने उस पर मेल किया तो आपने ये लिख के भेज दिया वापस कि डेटा नॉट फाउंड फ्रॉम सीयूटी। सीयूटी के थ्रू आपके पास कोई इस बच्चे का कोई डेटा अवेलेबल नहीं। आपने तो सीधी सी लाइन डाल दी थी। लेकिन सर जिन्होंने भी आपने एक्सरसाइज किए ये एग्जाम
काउंसलिंग कराने के लिए उनको बता देना चाहूंगा कि अगर बच्चे का आपके पास मेल आया था और बच्चा अगर आईसीआर में आने के लिए इंटरेस्टेड था, तो ये आपका काम था कि ये बच्चे ने मेल क्यों किया है, इसका क्यों नहीं आ रहा, मेल क्यों नहीं गया आपका। तो आप फिर ये कह रहे हो कि आपने जब चॉइस फॉर्म भरा था सीयूटी का, उस टाइम आपको यूनिवर्सिटी लेनी थी और आपको आईसीआर को सिलेक्ट करना था। जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया है उनको तो हमने मेल भेज दिया, और जिन बच्चों ने सिलेक्ट नहीं किया उनको हमने मेल नहीं भेजा। तो एनटीए ने जो है हमारे पास सीयूटी वालों ने डेटा ही नहीं भेजे, इसलिए हमने ये लिख के भेज दिया। अच्छा, आप उनसे और भी देख लेते, उस सीयूटी का जो बुलेटिन था उसको पूरा पढ़ते, तो आपको ये पता चलता कि सीयूटी वालों ने सबसे पहले तो आपके आईसीआर को 2 दिन तक शो ही नहीं किया था। वहां पहले शुरू में जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया था उसको आईसीआर शो ही नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर बच्चों ने उसी टाइम कंप्लेन की थी कि सर हमने तो सीयूटी का फॉर्म ही भर दिया और उसमें आईसीआर शो ही नहीं हो रहा। तो फिर आपने डिक्लेरेशन दिया किसमें, बुलेटिन में, जो कि आपने पहले ही दे रखा था। क्या दे रखा था वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे विद प्रूफ। आपने पेज नंबर 10 के ऊपर पूरी डिटेल दी है। काउंसलिंग प्रोसेस में आपने लंबा चौड़ा बुलेटिन डाला था, उसके अंदर 10 नंबर पेज पे आपने साफ सुथरा लिख रखा था कि आपको जो है यूनिवर्सिटी चूज करनी है। फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं की तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको मौका दिया जाएगा, उस टाइम आप चूज कर सकते हो। इसका मतलब तो यहाँ सीधा सा ये होता है कि अगर आपने उस टाइम मान लो 5 यूनिवर्सिटी चूज की और 25 के लिए आप और एलिजिबल थे, तो आपने कहा था कि अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मौका दिया जाएगा। तो जब बच्चा आपको मेल कर रहा है उस टाइम आप वहां सीयूटी में कांटेक्ट खुद करो, एनटीए डिपार्टमेंट से आप बात करो। इस एग्रीकल्चर के बच्चे को इतना नॉलेज नहीं है, आप वहां बात करके उनसे पूछो कि ये बच्चे ने मेल कैसे किया, कि उसने चूज नहीं की। तो आप ही डिस्कस करो ना कि चूज नहीं किया तो आपने ये ऑप्शन दे रखा, तो उनके डेटा दो, हमें उन बच्चों के भी डेटा दो ताकि हम उनकी काउंसलिंग कराएं। अब ये बच्चा कहां पे जाएगा बताओ आप। और आप तो ये मान लो कि आपका ही बच्चा है और आप बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हो, पढ़े लिखे नहीं है, पेरेंट्स मजदूरी करके बच्चे को पढ़ा रहे, बाहर भेज रहे, बच्चे इतने मेल कर रहे, इतने व्हाट्सएप कर रहे। इसके अलावा हमारा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मान लो हम 1000 लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं जिन पे बच्चे विश्वास करते हैं कि सर आप बताओ हम क्या करें, तो उन सब लोगों को वो मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, वो उनसे कमेंट कर रहे हैं कि सर अब मुझे क्या करना है, मैंने तो उस टाइम लिया ही नहीं था। उस बच्चे को कौन जवाब देगा, किसके पास जाएगा वो बच्चा? अभी एक गांव का बच्चा जिसको कोई जानकारी नहीं, उसको जो पढ़ाया गया था वो पढ़ लिया, पेपर लेके आ गया। जिस बच्चे के 99% आ रहे वो उसकी भी वही हालत है। 600 में से जिस बच्चे के 550 नंबर आ रहा है वो भी इसलिए घबरा रहा है कि अब मेरा क्या होगा। बहुत दुख होता है सर इस तरीके से जब देखते हैं। तो भाई पहले एक्सरसाइज क्यों नहीं की? भाई जब कोई भी काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज क्यों नहीं की? अरे सर हमने की थी तो आपके पास जब प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा? उस बच्चे का आना चाहिए ना उसके पास। जब उसने मेल ही कर दिया तो उसके पास में पूरी डिटेल आनी चाहिए कि ये कारण है। तो कारण आप लिख नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है या आपने पता करने की कोशिश ही नहीं की। एक बच्चे के पास एक भी प्रॉब्लम किसी बच्चे की किसी मैनेजमेंट के पास आती है तो वो सोचता है कि भाई ये प्रॉब्लम जनरेट क्यों हुई। अच्छा, आपको हजारों बच्चे मेल कर रहे हैं, बस आपने कॉपी पेस्ट 3-4 आंसर कर रखे हैं, जो भी डाले उसके पेस्ट करके भेज दो। क्यों भेज दे इसे? अगर इतने बच्चे परेशान हो रहे तो उनके समस्या नहीं है। मैं आगे चलो एक एक चीज बताता हूं आपको। आपने यहाँ पे ये भी लिखा था अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप जो है ईमेल आईडी दे रखे हैं। ये मैं बना के नहीं लाया हूं, जो बुलेटिन है उसमें से 10 नंबर पेज है उसको मैंने यहां से कॉपी किया है ना। नेक्स्ट, अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि जिस बच्चे ने आईसीआर के टाइम अगर आईसीआर को चूज नहीं किया तो आपको उसको ऑप्शन देना है। कोई यहां किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इस सीयूटी पे भी मेल करना है और आईसीआर में भी करना है। और आईसीआर की जो हेल्पलाइन नंबर दिए मैं आगे बता दूंगा, ईमेल आईडी आपको, उन सब पे मेल करना है। बाकी बच्चे सब मेल करके परेशान हो उससे पहले मैनेजमेंट टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास कॉमन 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास 5 से 7, उनके ऊपर सोचो। ये पहली बार ये एग्जाम नहीं हो रहा है। यहां गिनती के 50,000 बच्चों की आप मैक्सिमम काउंसलिंग करोगे, 20-20 लाख बच्चों की काउंसलिंग हो रही है। नीट में 20-21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं,
जेई में 10 लाख से ऊपर बैठ रहे हैं, उनकी भी तो काउंसलिंग हो रही होगी। 50,000 बच्चों का, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ये बहुत बड़ा काम करने अपन नहीं जा रहे, एक छोटा सा काम भी कर रहे हैं अपन, और इसमें उन बच्चों को परेशान कर रहे हैं जो टेक्निकली ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है। अब मान लो किसी बच्चे के पास ईमेल के ऊपर आईडी पासवर्ड आ गए, उसने लॉगिन किया, लॉगिन करने पर आगे के प्रोसेस में इसके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा। कब आएगा ये, मैं बैक जाके आपको बता देता हूं। आपके पास जैसे आप ईमेल आईडी से आईडी पासवर्ड लेके लॉगिन करोगे और रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन पे जाओगे तो आपके पास अगले स्टेप में ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहां जाके आप एडिट पे जाओगे, न्यू पे जाओगे तो आपके पास वापस नया इंटरफेस आएगा, ये इस तरीके का। मतलब आपने इतनी डिटेल बच्चे से वापस मांगी है, कोई बात नहीं, आपने इस पूरे फॉर्म को जब कोई आदमी समझदार देखता है तो उसको लगता है कि पूरा आपको पका पकाया माल चाहिए कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, बस यस और नो में हमारा पूरा काम हो जाए। इसकी एक्सरसाइज तो आपने पूरी की है, लेकिन बच्चों को डिस्टर्ब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जानकारी के अभाव में, वो आगे मैं प्रूव कर दूंगा। देखो आगे मैं फॉर्म भरने जा रहा हूं बेटा, एक एक करके। एप्लीकेशन डिटेल है, इस पे आप क्लिक करोगे एप्लीकेशन डिटेल पे तो आपके पास मैक्सिमम इन्होंने सीयूटी से उठा लिया है। कुछ चीजें जो आपको भरनी है, यहां पे कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है, इसलिए आप इसको भर पाओगे। आगे आ जाओ। अब आपने, मैं इधर से चल रहा हूं, आप जब उसको ओपन कर रहे हो तो ये पूरे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, है ना। अब आपने अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिया था, बच्चे ने कर दिया अपलोड, कोई तकलीफ नहीं है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने एजुकेशनल डिटेल बच्चे से मांगी, बच्चा लगभग समझदार है, जैसा भी आपने बनाया बच्चे ने भर दिया, यहां पर भी बच्चे की दिक्कत नहीं है। अगले स्टेज पे आते हैं, क्लास 12 सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ये आपने डिटेल मांगी है। इसको आप सभी से निवेदन है ढंग से देखना, मतलब यहां से बीमारी चालू होती है। क्या बीमारी है कि आपने ये पूछा, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए, पहली बात तो बच्चे को कि 12th के सब्जेक्ट भर दो 5। आपको यहाँ 3 पेपर लेने थे, पीसीएम, पीसीबी, एबीसी। आपने पहले कहा था बुलेटिन में, आपने सब कुछ सेट कर रखा है कि एक बच्चे को अगर आईसीआर के थ्रू किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सब्जेक्ट ही तो आप मांगोगे, लेकिन आपने तो 5 ऑप्शन दिए बच्चे को। यहाँ क्या दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। ठीक है, आपने ये सोच के दे दिया कि कोई बच्चा जो है मैथ के साथ बायो भी लेता है, कोई एग्रीकल्चर के साथ फिजिक्स भी लेता है। ठीक है, आप जो कह रहे हो हम मान लेते हैं, आपने ये 5 सब्जेक्ट दे दिए। तो क्या आपने ये रिसर्च की कि पूरे देश के अंदर जो बच्चे हैं 12वीं करते हैं उनके क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, या आपने थोड़ी देर के लिए भी सोचा। एक साइंस का कोई बच्चा है, पहली बात तो साइंस का मतलब क्या है, अपने देश में साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट काउंट होते हैं, उसमें काउंट होता है एक तो बायोलॉजी, कि साइंस में क्या है भाई, तेने साइंस लिए क्या लिया, कि मैंने तो बायो लिए, जिसको कई बार मेडिकल बोलते हैं। नहीं सर मैंने तो मैथ लिए। अच्छा, और साइंस में क्या आते हैं, साइंस में आता है एग्रीकल्चर। तो अगर आपके 11th-12th में बायो सब्जेक्ट है या मैथ है या एजी सब्जेक्ट है तो आप साइंस स्ट्रीम में काउंट होते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। अब आपने ये 5 सब्जेक्ट दिए, अगर बायोलॉजी का बच्चा होता वो जनरल वे में पी मतलब फिजिक्स, इसके बाद में पीसी केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि देखो आपने यहां सेट हो गया आपका मामला बायोलॉजी वालों का। तो अब मैथ वाला क्या पढ़ता है, पीसीएम, तो पी से पी, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहां मैथ आना चाहिए। आपने बिल्कुल समझदारी दिखाई और मैथ दे दिया। अब देखो, अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर भी होता है, इसलिए आपने ये क्या दे दिया, एग्रीकल्चर दे दिया। तो ये तो काम आपने कर दिया। लेकिन जब आपने बायो को आगे फैलाया कि बायो में क्या क्या, तो आपका दिमाग काम कर गया कि बायो में तो पीसी भी होता है, इसलिए आपने पूरे दिए। मैथ को आपने जब इसको एक्सपांड किया तो आपने पीसीएम का दिमाग लगा के कर दिया। क्यों भाई, आपने एग्रीकल्चर को क्यों नहीं किया? आपने ये नहीं सोचा कि एग्रीकल्चर वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं। यहां एक्सरसाइज है कि एग्रीकल्चर का बच्चा देश में जब साइंस लेता है, एग्रीकल्चर साइंस, तो उसको क्या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ क्या पढ़ाया जाता है वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। एग्रीकल्चर के बच्चे को पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के साथ में जो उसके सब्जेक्ट है वो अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। मैं थोड़ा राजस्थान के बच्चों के लिए बताना चाहूंगा आपको। हमारे यहाँ साइंस सब्जेक्ट है, मान लो
जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है। ये हिंदी इंग्लिश वाली कहानी भी आपको आगे बताऊंगा, इसमें भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है बच्चे को कंफ्यूज करने में। हिंदी इंग्लिश तो पढ़ाई जाती है, 5 हमारे यहाँ सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट। अब एजी का बच्चा है तो उसको हम पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर, जो आपने दिया है वहां ऑप्शन में एग्रीकल्चर। उसके बाद में उस बच्चे को एग्री बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? एग्री बायोलॉजी। और उसको हम एग्री केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? एग्री केमिस्ट्री। तो देखो वहां पे आपने जहां गलती की है वो बताना चाहूंगा या सीधा सा कि यहाँ पे बच्चे के इनके बाद में ये ऑप्शन ओपन होने चाहिए, एग्री बायोलॉजी, एग्री केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपने दे रखा है। अच्छा, अब एमपी और यूपी के बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर हमारे एग्री केमिस्ट्री एग्री बायोलॉजी नहीं है, हमारे तो हॉर्टिकल्चर अलग से है, AG1 AG2 AG3 अलग से है। इसका मतलब है ये ऑप्शन देने से पहले आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए थी कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे एग्रीकल्चर ले रखे हैं उनके एजी को एक्सपांड करने पे क्या क्या ऑप्शन आएंगे। इसका बच्चा हमें पूछ रहा है कि सर मैं यहाँ क्या भरूं, बताओ क्या जवाब दे हम। एमपी वाला बच्चा बोल रहा है सर मैंने 12 महीने तैयारी की है, अब मैं क्या करूं सर, इसका जवाब मुझे कहां मिलेगा। आपको जब मेल करते हैं बच्चे तो बोलते हैं हमारे पास कोई डेटा नहीं है इस चीज का। इसका डेटा बच्चे को मिलेगा कहां? आखिर उसने तैयारी की है, 11वीं में उसने एग्रीकल्चर ली है, 12वीं में और पढ़ा है, वो कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता है। कैसे बनेगा कृषि वैज्ञानिक? ये बायोमैथ वाले बच्चे जिनका नीट में नहीं होता वो बच्चे इधर एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। इसका मतलब इनका तो मन ही नहीं है एग्रीकल्चर पढ़ने का, उधर नीट में नहीं हुआ तब आया। इस बच्चे ने क्यों ली एग्रीकल्चर? क्योंकि इसको देश के लिए करना है कुछ, ये कुछ करना चाहता है। अब बताओ ये कैसे करेगा? अच्छा, ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि इस बच्चे की हर जगह कोई अप्रोच है। अब इस बच्चे की हेल्प कौन करेगा यहाँ? अब ये तो इन सब्जेक्ट को सुधारो, यहाँ पे सही डालो, इनको पूरी एक्सरसाइज करो। पूरे देश में एग्रीकल्चर के बच्चों को उस जो मार्कशीट एमपी और यूपी के बच्चे को दी जा रही है, राजस्थान के बच्चे को दी जा रही है, वो तो तालमेल ही नहीं खा रही यहाँ पे। तो फिर क्या कैसे भरेगा बच्चा यहाँ पे? चलो आगे चलता हूं, इसको एक बार मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि यहां और आपने एक इतनी नहीं किए मिस्टेक, आगे और किए। आगे वाले तो बहुत ही खतरनाक ही मान के चलो। ये तो सब्जेक्ट आ गए तो आपको ये तो पता चल गया होगा यहाँ क्या सुधार करना है। आपको यहाँ एग्री बायोलॉजी एग्री केमिस्ट्री ये डालना है। अगर वो नहीं डाल पा रहे हो तो आप लिखो वहां, पहले तो काउंसलिंग कराओ। उससे पहले आपने जो वेबसाइट दी है ना उसके ऊपर आपने डाला है कि यूजी के लिए प्रोस्पेक्टस काउंसलिंग का, वो अभी तक ही नहीं डाला है। बच्चे को पता ही नहीं है, अपने मन से भर रहा है बच्चा कि मेरे क्या सीएट रहेगा, या उस बच्चे के जितना समझ में आ रहा है उतना भर रहा है वो। आपको एक भर के देना चाहिए था डेमो कि यहाँ पे ऐसा करना है क्योंकि इसका कारण ये है, यहाँ ऐसा करना है क्योंकि इसका कारण ये है, यहाँ समस्या आने पर इस नंबर पे बात करनी है, इस पे मेल करना है, हम आपका समाधान करेंगे। पूरा करके देखना चाहिए था आपका। अब देखो आपने यहाँ क्या गड़बड़ घोटाला किया। यहां पे आपने 2 ऑप्शन दिए बच्चे को कि कंपलसरी और ऑप्शनल। इसको बच्चा क्या समझेगा? हमारे राजस्थान में मैंने बता दिया कि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है और बाकी ऑप्शनल है। जब आप यहां ऑप्शन दे रहे हो बच्चे को तो उसको मान लो बच्चा ऑप्शनल कर देगा यहां पे, तो इसकी देने की जरूरत कहां पड़ी इस बच्चे को कंफ्यूज करने की। अब वो यहां ऑप्शनल कर देगा तो आप कहोगे, उसके डर है बच्चे के, आप कहोगे कि आपने जब सीयूटी का एग्जाम दिया है, जब आईसीआर में जाना चाहते हो तो आपने इसको ऑप्शनल क्यों किया? आपको तो इसको कंपलसरी करना चाहिए था, गड़बड़ कर दिया आपने। तो ये कह सकते हो आप, क्योंकि उसको तो इतना सा पता है। आपने 12वीं का जो है ना सब्जेक्ट उसमें पूछा, आपने 12वीं की डिटेल जो भरवा रहे हो ना आप, उसमें आपने ये पूछा है कि तेरे पास ये जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जो सब्जेक्ट थे वो आगे आपने ऑप्शन दिया कि कंपलसरी है ऑप्शनल। इसको बच्चा क्या समझेगा यहाँ? वो तो कंफ्यूज हो गया ना। अब आप यहाँ ये सफाई दे सकते हो कि आपने मान लो एनटीए के अंदर 5 पेपर लिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे आप जो है इसको इसकी आईसीआर की काउंसलिंग कराने में कौन से 3 सब्जेक्ट काउंट कराना चाहते हो? इस बात का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, सफाई नहीं दे सकते अपन ऐसा कह के बच्चे को, इसलिए ये आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर आप दे रहे हो तो अगर बच्चा ऑप्शनल भर रहा है कोई,
तो उसको आपको सही करना है। कंपलसरी भर रहा है तो ही सही करना है, क्योंकि यहाँ आपने कोई कहानी क्लियर नहीं की। इसलिए बच्चों से मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको देने की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, अगर थी तो आपको डिटेल में समझाना चाहिए था कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चा समझ नहीं पा रहा है, यहाँ मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि यहाँ क्या करना चाहिए। बताओ आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप बता दो, कोई भी समझदार है तो, कि इसको देने का क्या लॉजिक है। यहाँ ऑप्शनल भर देगा, बच्चे के वैसे टेंशन है कि भाई मेरे तो इसी में, क्योंकि आपने सीयूटी के अंदर 10 सब्जेक्ट दिए थे बच्चों को कि 10 में पेपर दे सकते हो आप। अब बच्चा यहाँ क्या समझेगा, इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे थी तो वीडियो जैसे मैंने बनाया वैसे बना बना के डालो, वहां वीडियो डालो वेबसाइट पे कि ये प्रॉब्लम आ रही है कॉमन, इसका ये कॉमन सॉल्यूशन है, ऐसे डालो ताकि कहानी खत्म हो। यहाँ से ये आपने क्यों दिया है मैंने आपको बता दिया। अब एग्रीकल्चर वाले बच्चे के तो बेचारे के आ ही नहीं रहा, उसके तो वो एग्री केमिस्ट्री एग्री बायोलॉजी तो आ ही नहीं रही। अब उसका क्या करना आप देख लेना गुरुजी। हाल फिलहाल तो बच्चों ने क्या किया है वो आपके हिसाब से बच्चे चल रहे हैं। जिसके एग्री केमिस्ट्री है ना वो केमिस्ट्री ले रहा है यहाँ, जिसके एग्री बायोलॉजी है ना वो बायोलॉजी ले रहा है। कल को ये मत कहना कि आपने बायोलॉजी क्यों चूज की, तो वो क्या चूज करे पहले बता देना, और जिन्होंने भर दिया ना उसके ऑप्शन दे देना करेक्शन का, ताकि वो करेक्शन कर सके। फिर ये मत कहना कि आप तो करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं देंगे, क्योंकि वो मन से एग्रीकल्चर जो लेना चाह रहे हैं ना बच्चे, पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी आत्मा दुख पा रही है। नेक्स्ट लो। अब आपने सबसे जो आपने टेक्निकल इश्यू जो यहां जनरेट किया वो आपको बताता हूं। आपने यह क्या पूछा, देखो यहां हेडिंग देखना आप ये देखना, एरर का लेवल देखना आप। एक सीयूटी मार्क्स, इसका क्या मतलब होता है भाई? सीयूटी मार्क्स का मतलब समझना, कोई देखे मार्कशीट देख के, मार्कशीट भी दिखा देता हूं आपको, कहीं ना कहीं डाली होगी, मैंने बोला तो था। ये लो, ये है, आपने उधर हेडिंग डाली है सीयूटी मार्क्स, ठीक है भाई। किसको बोलो, ये तो है परसेंटाइल स्कोर। क्या है? परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल का मतलब आपको पता होगा, परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क होता है। परसेंटेज का मतलब तो होता है 100 में से क्या बैठ रहा है, परसेंटाइल का मतलब है कि आगे पीछे कितने हो रहे हैं आपसे। तो ये है परसेंटाइल स्कोर। मतलब इसको मैं वहां मार्क्स जो पूछा वहां तो इसको नहीं भर सकता, आपने हेडिंग डाली है ना कि सीयूटी के मार्क्स भरो यहां, तो इसको नहीं भर सकता ना मैं, आपने हेडिंग में मेरा हाथ पांव काट दी यहां। तो अब आगे चलो, इन फिगर आपने 2 दिए, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, एनटी स्कोर, इसको आपने फिगर में भी दिया, वर्ड्स में भी दिया। ये क्या है भाई? 189 200 आए इस बच्चे के। आपको पता है एग्रीकल्चर में पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में इस सीयूटी के एग्जाम में जितने भी बच्चों के 100% आए थे उनमें से आधे बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के हैं। अब ये हमारा अभिषेक है, इसके बायोलॉजी में आए, ये क्या है? 200 क्या दिया आपने एनटीए स्कोर में, इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे नंबर। ये नंबर दिया आपने, इसको मार्क्स बोलेंगे अपन, ठीक है। या आपने नंबर दे दिया। आपने उधर हेडिंग में क्या दिया? हेडिंग में दिया सीयूटी मार्क्स। अब आ रहा हूं मैं वापस, यहां इसको आप ही नंबर बोल रहे हो, मैं भी नंबर बोल रहा हूं, है ही नंबर ही, तो नंबर ही बोलेंगे इनको। तो चलो वापस आए बैक। हाँ ये आगे, यहां पे आ गए थे अपन। अब देखो आपने ये क्या लिखा है, आपने हेडिंग तो डाली ये, फिर आपने यह लिखा रैंकिंग पर्पज के लिए क्या मांग रहे हो आप, देखना इंटर योर परसेंटाइल मार्क्स। इसका क्या मतलब हो गया भाई? ये दोनों नाम तो एक साथ कभी नहीं आ सकते। परसेंटाइल मार्क्स ये क्या है? परसेंटाइल तो गणित ही अलग है, नंबर अलग ही गणित है। अब बच्चे को जितना समझ में आया उसमें भर दिया, किसी बच्चे ने नंबर भर दिया तो आप उस बच्चे को ये बोल रहे हो आपने नंबर क्यों भरे? यहां तो परसेंटाइल भरना था। क्यों भाई परसेंटाइल भरो? उसको ये भी बोलो ना कि हमने तो यहां नंबर लिखा था, आपने परसेंटाइल क्यों भरा? यहां कौन सा आदमी ऐसा है जो ये बता सकता है कि यहां भरना क्या है? अरे कि आप दिमाग लगाओ, क्या भरना, क्यों लगाए दिमाग भाई? हम दिमाग क्यों लगाए? आप जो कहोगे हम तो वो भरेंगे ना, नहीं तो आप कह दो कि आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया। ये गलत है, इसको सबसे पहले चेंज करो। यहां लिखो
परसेंटाइल स्कोर, आगे मार्क्स वर्ड को हटा दो, या फिर इस परसेंटाइल को हटाओ और इस एक को ही रहने दो। तो देखो ये मैच खा रहा है, सीयूटी मार्क्स, सीयूटी मार्क्स ऑफ सीयूटी, ये मैच खा रहा आपका। दोनों आपने अलग अलग दिए गुरुजी, दोनों को एक साथ अटैच दिया नहीं कर सकते। जिस बच्चे के जितना समझ में आया उतना भर दिया। अब पहले तो इसको चेंज करो, यहां पे ये कंफ्यूज मत करो यहां बच्चे को, इसको चेंज करो और चेंज करने के बाद में जिन बच्चों ने जो आप चाहते हो वो काम नहीं हुआ तो उसको एडिट का ऑप्शन दो और यहां लेटर जारी करो एक कि बच्चों को ये समस्या आई हमारी वजह से, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, आगे से जो है हम ध्यान रखेंगे। और अभी तक जो बच्चों ने हमारी इस काउंसलिंग प्रोसेस की वजह से जो समस्या आई है उसके लिए कोई बच्चे ने अगर गलत जानकारी फिलअप कर दी है तो उसके लिए हम उसको एडिट का ऑप्शन दे रहे हैं और उसको बार बार सर्कुलेट करो, वेबसाइट पे उसको पॉपअप करो ताकि बच्चा ये देखे कि हाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं करता। क्योंकि जिसने मार्क्स भर दिए है वो तो सही है, हो सकता है 100 बच्चों में से पांच तो ऐसे हो जो वापस देखे ही नहीं, वो तो रैंक कार्ड ही देखेंगे और रैंक कार्ड वाले दिन आप बोलोगे डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि उसने तो नंबर डाले थे, आपको तो यहाँ परसेंटाइल चाहिए थे और उसके डेटा नॉट फाउंड आएगा, तब आप कुछ नहीं कहोगे, अरे नहीं आप तो काउंसलिंग होगी, अब कुछ नहीं हो सकता। इनके जवाब किनके पास है, कहां जाए बच्चा अब, इसका मतलब यहाँ सुधार करो। फिर आपने और देखो आगे क्या किया, आगे यहां आपने फिर वापस लिखा कंपलसरी या ऑप्शनल। आपने यहाँ 3 बच्चे ने 3 सब्जेक्ट उधर चूज किए थे एग्जाम के लिए, 3 इधर डाल दिया, उधर 5 करे तो यहाँ वापस 5 ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ आपने फिर कंपलसरी ऑप्शनल कर दिया। इसको बच्चा यहाँ क्या समझे, बच्चे को जो आप सब्जेक्ट है ना वही ऑप्शन देना, 3 ऑप्शन दो, यहाँ कोई दो ही मत। ये अगर आपने कुछ दिया है यहाँ पे तो बच्चे को क्लियर करो, क्योंकि बच्चा अपनी अभी मर्जी से ही भर रहा है, ऑप्शनल कंपलसरी अपनी मर्जी से ही भर रहा है, क्योंकि उसके समझ के परे है कि यहाँ क्या चाहते हो आप समझा नहीं पाए हो गुरुजी कि भाई यहाँ बच्चे को क्या चाहिए। इतना कंफ्यूजन और इतनी मेहनत अगर कोई बच्चा कहीं और कहीं करे तो मुझे लगता है कि वो देश का बढ़िया से बढ़िया और बड़ा से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे के साथ हो रहा है, एजी के बच्चे के साथ में, और दूसरों की समस्या नहीं है ज्यादा इसमें। लेकिन वो दूसरे भी परसेंटाइल और मार्क्स को लेके तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं बेचारे। आगे देखो, यह आपने कर दिया। अब देखो एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, उस बच्चे की पीड़ा सुनो कि सर मैं जैसे ही फॉर्म भर रहा हूं तो मेरी डेट ऑफ बर्थ कम बता रहे, 16 साल चाहिए आपको। 16 साल कब तक चाहिए, 31 अगस्त 2023 तक आपको 16 साल चाहिए। जब सीयूटी का फॉर्म भरा था तो उन्होंने कहा था कि कोई एज लिमिट नहीं है, मर्जी पड़े वो फॉर्म भर दो। लेकिन उन्होंने एक लाइन ये भी लिखी थी कि आप जो है अगर आप भी जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे तो वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि उनको कितनी एज चाहिए। तो ये बात मैं आपसे एग्री हूं, यहाँ 16 साल का 31 अगस्त तक हमारे पास कैंडिडेट होना चाहिए तो हम लेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलो अच्छी बात है। और आपने सॉफ्टवेयर बढ़िया बनाया कि कोई इससे कम उम्र वाला भर रहा है तो आप ले ही नहीं रहे, तो आपने उसको कर दिया बाहर। अब आप मुझे बताओ कि अगर परसेंटाइल और परसेंटेज वाला यहाँ लफड़ा था तो जो बच्चा अगर परसेंटाइल आपको चाहिए तो परसेंटाइल 100 से तो ज्यादा नहीं होगा। जब बच्चा 150 भर रहा है, यहाँ अगली स्लाइड में दिखाऊं, जब बच्चा यहाँ 190 भर रहा है, 180 भर रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो। यहां तो आपका सॉफ्टवेयर ये मैसेज नहीं दे रहा अरे कि नहीं आप गलती कर रहे हो, परसेंटाइल तो नहीं हो सकते इससे ज्यादा। आप वहां देखो अगर मैक्सिमम नंबर किसी बच्चे ने डाले किसी एग्जाम के 500, फिर उससे आपने ये पूछा कि ऑप्टेंट कितने नंबर आए, वो लिखता है 602, तो वो तुरंत वहां आती है एरर कि नहीं नहीं जो ऑप्टेंट मार्क्स है वो मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा नहीं हो सकते। बिल्कुल काम कर गया सॉफ्टवेयर। यहां कहां गया सॉफ्टवेयर भाई, यहां क्यों हुआ, उस बच्चे के यही समझ में आ जाता कि वास्तव में क्या करना है। इसका मतलब बच्चे के गलत, वो बच्चा जो भी भरे उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। वापस इसकी डेट बढ़ाओ आप और जितने भी करेक्शन है पूरे करेक्शन करो। उसके बाद में जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे बच्चे के लिए भी ऑप्शन आने चाहिए ताकि वो बच्चा यहाँ कंफ्यूज नहीं हो। ये बड़ा काम नहीं है, मैंने वापस रिपीट कर दिया। 20 लाख की काउंसलिंग कराने पर नहीं चले, अपन केवल और केवल
40-50 हजार बच्चों की काउंसलिंग कराएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाना मेरा आप लोगों की मैं इंसल्ट करूं या आपके लिए कुछ बोलूं, ये कतई नहीं है। मैं उन सब बच्चों की तरफ से बोल रहा हूं जिनकी आत्माएं दुख पा रही है। बच्चों के सपने होते हैं कि हम ये कर ले, वो कर ले, ऐसे पढ़े वैसे पढ़े। 500 से ऊपर बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं, 100% ला रहे हैं, 99 ला रहे हैं, 98 ला रहे हैं। कितनी रातें बच्चों ने काली की है और आज बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा। और इसके क्या मैसेज जाएगा, बच्चा एग्रीकल्चर में जा रहा है कि हमारी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी जो कितनी टेक्निकल साउंड है, आईसीआर ने इसकी जिम्मेदारी ली है ऊपर से। अच्छी बात नहीं है ये। अब आ जाओ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपने आगे लिख दिया कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। हर चीज के पीछे किंतु परंतु सोचना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, गलती हो जाती है क्योंकि नए हैं, जिनको भी काम दिया होगा वो भी नए होंगे। यहां आपसे पूछा एडमिट कार्ड पूछ लिया आपने। अब बच्चे को आपने 3 बार परीक्षा दिलाई थी, एक दिन केमिस्ट्री की, एक दिन बायोलॉजी की, एक दिन एग्रीकल्चर की। कई बार आपने दो दिलाई एक दिन में, फिर एक दिन अगले दिन दिलाई। तो उसके पास या तो 3 एडमिट कार्ड है, किसी के पास 2 है। अब तो कौन सा डालिए? वो बच्चा तो डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, इसका आंसर कौन देगा कि कौन सा डाले? मैं बता दूंगा। मैं कहां देख के बताऊं कि इसमें फर्स्ट वाला चाहिए, सेकंड वाला, या इसमें लेटेस्ट चाहिए? इसमें लेटेस्ट पढ़ लेता हूं मैं। है क्या दिया हुआ? एडमिट कार्ड इश्यूड टू द कैंडिडेट बाय एनटीए। बिल्कुल मैं गलत नहीं हूं, नहीं है ना? इसका कोई जवाब नहीं है। अब बच्चा क्या करे? मर्जी पड़े डाल रहा है। अब बच्चे को इतना डरा दिया कि उसको यह भी पता है कि मैं फर्स्ट डाल दिया मैंने, अब मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। जिसने सेकंड डाल दिया उसकी ये टेंशन है कि मुझे फर्स्ट डालना था, अब मैं क्या करूं? कोई बच्चे आपस में संपर्क में तो वो एक दूसरे डिस्टर्ब हो रहे। इसका कोई सॉल्यूशन है? कुछ नहीं है सॉल्यूशन। अब बच्चे ने कर दिया तो आपने उसको पता क्या दिया? यहाँ देखो आपने क्या लिखा। मान लो मैंने हिम्मत करके और जो लास्ट वाला एग्जाम देने गया वो मैंने अपलोड कर दिया। अब आगे उसकी स्थिति देखो बच्चे को। यहाँ आपने ऑप्शन दिया ओरिजिनल, प्रोविजनल, 2 दे दिए। अब यहां पे आपसे पूछा है मार्कशीट और सर्टिफिकेट के नंबर। अब जो आपने इनको दिया था एडमिट कार्ड, इसके कौन से नंबर डाले बच्चा? एप्लीकेशन नंबर डाले या फिर ये अपने रोल नंबर डाले? क्या डालेगा बच्चा बताओ? यहाँ क्लियर है क्या? नहीं है। फिर भी हिम्मत करके बच्चा एप्लीकेशन नंबर डाल रहा है, हाल फिलहाल डाल रहा है। गलत सही करना तो आपके हाथ की बात है, लेकिन फिर भी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल दे। बाकी तो मैं इन सब का सॉल्यूशन तो ये है कि हर चीज के लिए आपको ये मेल करके पूछते रहे कि इसमें क्या करूं, फिर वो आपके मेल का ये वेट करेंगे, फिर वापस डालेंगे, फिर वेट करेंगे। ऐसे आपने पूरा बच्चे से एक्सरसाइज करवाई है। यहाँ पे पहला कर दिया मैंने क्लियर। अगला देखो, डेट ऑफ बर्थ का पूछा, चलो ठीक है। आपने यहाँ ऑप्शन दिए, देखो यहाँ समझदारी दिखाई। आपने ऑप्शन दिए कि ये तो किसी का बच्चा ऐसा जिसको अलग से कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का कोई प्रूफ नहीं है, तो 10th की मार्कशीट के ऊपर आता है। 10th मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट है, आजकल बंद हो गए। मार्कशीट के अंदर ही जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, आप लोग वो यहाँ अपलोड कर सकते हो। SC ST वाला आपने डाल दिया और यहाँ पे वो है उसके नंबर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट ग्रेड रिपोर्ट 10th। अच्छा, अब देखो यहाँ आपने 10th क्लास और 12th क्लास की आपने यहाँ डिटेल मांगी बच्चे से, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला। अच्छा ठीक है, यहाँ तो एक ही ऑप्शन दिया है, 10th की करेगी या 12th की? सर एक PDF बना के दोनों एक साथ कर दो। ठीक है सर, दोनों एक साथ कर देंगे। तो यह नंबर मार्कशीट के कौन से डालूं? 10th के डालूं या 12th के डालूं? अरे ये कौन सी सर, ये तो छोटी छोटी बात है, कुछ भी डाल दो। कुछ भी डाल दोगे तो आपका मेल आ गया, मेरे तो डर बैठ गया ना। इसका मतलब यहाँ 2 ऑप्शन दो, 10th की मार्कशीट उसके नंबर, 12th की मार्कशीट या उसके नंबर, या फिर यहाँ ये ऑप्शन दो कि एनीवन, कोई एक नंबर डाल दो। बच्चा तो कंफ्यूज है ना, अपन बच्चे की दृष्टि से देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ कोई एक नंबर डाल दो हाल फिलहाल। तो आगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, TC की बात होगी, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक और एरो लगा के और बताया था कि यहाँ पे आपने वापस नंबर मांगे, तो कई ऐसे स्कूल है जिनका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कोई सा भी नंबर नहीं दिया हुआ, तो वहां पे वो बच्चा क्या करे? मतलब तो वो SR नंबर डाल सकता है। सही है गलत है वो तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें आता ही नहीं है कोई नंबर। तो एक बार आप SR नंबर डाल देना। अब देखो बच्चा ये कर रहा है, उसमें भी पूरा डिस्टर्ब हो रहा है।
अब वो बच्चे जिनके पास एडमिट कार्ड ही नहीं है, अरे सर न तो फर्स्ट है न सेकंड है, कोई एडमिट कार्ड नहीं है हमारे पास। अच्छा ठीक है, अब बच्चा क्या करे सर, सीयूटी को मेल करो, मैं आगे मेल आईडी दे रहा हूँ, मेल कर देंगे। मेल करने के बाद में भी अगर मान लो उसका एडमिट कार्ड नहीं आया तो उस बच्चे के पास क्या ऑप्शन है सर, बताएं आप। अब आप ये कहोगे कि सर हमने जो बुलेटिन दी थी सीयूटी की उसके अंदर हमने मेंशन किया था एडमिट कार्ड ब्लॉक के अंदर कि यहाँ पे जो है आपको इन फ्यूचर किसी भी जानकारी के लिए आपका एडमिट कार्ड मांगा जा सकता है, इसलिए आपने इसमें एक लाइन मेंशन कर रखी है। तो सर आपने, अगर मैंने अभी तक जो आपने वीडियो देखा होगा, जो एरर आपके पास बच्चों की अभी तक आई होगी, उनके अंदर अगर वास्तव में आप अपने डिपार्टमेंट की तरफ से फॉल्ट हो और आप उसमें सुधार करने के लिए राजी हो, तो यहाँ पर मुझे लगता है बच्चों को या तो ये एडमिट कार्ड का ऑप्शन हटा के कोई यहाँ कोई आपको टेक्निकल एरर आ रही तो कुछ और देना चाहिए उन बच्चों को, यहाँ ओब्लिक में कुछ डालना चाहिए। अदरवाइज इसको आप मैंडेटरी नहीं करें, क्योंकि यहाँ बच्चों के पास वास्तव में कईयों के पास नहीं है। बाकी आप ज्यादा समझदार हो, हम यहाँ पे आपको ज्यादा तो कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने लिख के दे रखा है, इसलिए हम यहाँ ज्यादा आपको कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन बच्चों की दृष्टि से इतना बोल सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो। ये टीसी है, यहाँ एसआर नंबर डाल दो, टीसी सर्टिफिकेट थी वहां एसआर नंबर डाल दो। बाकी उस टीसी पे भी कोई बच्चा ये डिफाइन नहीं कर पा रहा कि मुझे कौन से नंबर डालना है यहाँ पे, और ऐसे ही कोई बच्चा, इसके लिए भी मैंने वापस ये एसआर नंबर ही बच्चे के डला दिए कि एसआर नंबर ही डाल दो। बाकी कई ऐसी जो है ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है जिनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी जगह आप लोग थोड़ा सा देखिए सर कि इस ऑप्शन पे क्या किया जा सकता है। सर हमने तो यूं ही डाल दिया था, कोई बात नहीं, डाल दिया तो इनमें सुधार करना। वास्तव में बच्चे परेशान हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं बच्चे। अब देखो सबसे बड़ा और गड़बड़ क्या किया आपने, जब बच्चे मेल कर रहे हैं तो आप ये बोल रहे हो कि परसेंटाइल डालो। जब बच्चा पूरा फॉर्म भरने के बाद में जब आगे आता है, जब वो प्रिंट देखता है अपना, तो यहाँ पे वापस आपने, जैसे बच्चे कंपलसरी कर रहे हैं, सब जगह कंपलसरी कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश वाला नहीं बैठ रहा है। इनके तो ये है कि हमारे तो यही एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट और पीसीएम पीसीबी एबीसी मेन है, इसलिए हम तो कंपलसरी करेंगे। आपने तो कुछ ज्यादा बताया नहीं है, तो देखो इसने कंपलसरी कर दिया और मैक्सिमम 100 नंबर इतने आए वो डाल दिए। अब इधर देखो सीयूटी के लिए तो इसने आपने ये क्या लिखा, अगर इस बच्चे ने यहाँ परसेंटाइल स्कोर लिखा है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आना चाहिए परसेंटाइल स्कोर। यहाँ क्यों इन नंबरों के पीछे पड़े अपन? अरे सर ऐसे ही है, इसलिए डिस्टर्ब हो गए बच्चे। सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि इन फ्यूचर तो कभी बच्चों की दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब इन पे पहले एक्सरसाइज करने के बाद में आपने कम देरी नहीं की है सर। सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं बच्चों के, सितंबर चल रहा है, आप मॉपअप राउंड कराओगे तब तक नवंबर दिसंबर आ जाएगा। कब पढ़ेगा बच्चा? मतलब लेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 20-21 लाख जो बच्चे नीट वाले उनकी काउंसलिंग होगी, आप इनको सबसे लास्ट में तो लेके बैठे हो, कोई जवाब देने वाला नहीं है। गिनती के ये बच्चे हैं और ऊपर से आप इस तरीके से इन बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो, कैसे काम चलेगा बताओ आप? कैसे कोई बच्चा एग्रीकल्चर में आके पढ़ने की उसकी इच्छा होगी? अब कि सर क्या करें, इनका सॉल्यूशन क्या है? मेरे जितना समझ में आया उतना मैंने आपको बता दिया, बाकी आप मेल करो बेटा। बच्चों के फोन आ रहे हैं, सर हम दिल्ली चले जाएं। अगर उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, बच्चे इतने दुखी हो गए, हो सकता है उनको दुबई ही जाना पड़े। लेकिन वो दिल्ली वाले बच्चे हैं, वो तो 2-4 ही होंगे, इस एग्रीकल्चर में दिल्ली जाने वाले है ही कहां, नहीं तो ये समस्या ही नहीं आती। अब आप बताओ, आज सैटरडे, कल संडे, 18 तारीख लास्ट डेट है, हम बच्चों को क्या कहें? दिल्ली जाने की तो जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो और जिन्होंने इस मेले में भाग लिया है, आईसीआर वालों ने हेल्पलाइन नंबर दिए, इस पे वापस रिक्वेस्ट करो और एक पेज के ऊपर अपनी पूरी कहानी लिख के डालो कि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, वहां पे इन सब्जेक्ट के ऑप्शन नहीं आ रहे, ये पूरा लिख के डालो। आपने वहां पे नंबर डाल दिए, परसेंटाइल आपको डालने थे, वो लिख के डालो कि आपने वहां गड़बड़ कर रखी थी इसलिए हमने डाल दिया। आपने हेडिंग में एंड में सब कुछ जगह आपने नंबर लिख रखा, मार्क्स लिख रखा, मैं परसेंटाइल क्यों डालूं वहां पे? ये लिख के भेजो पूरा, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ये लिखो उसके अंदर आप कि सर आपने जो कहा हमने वो किया।
जहां नहीं समझ में आया हमने हमारे हिसाब से किया। आपने कहा हमारे को डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया इसका, काउंसलिंग का बुलेटिन जारी करना चाहिए आपको इसका। आईसीआर के डीजी साहब है, उनको भी कर देना है। क्यों कई बार ऐसी समस्याएं हायर अथॉरिटी के पास जाती नहीं है और नीचे ही नीचे जो है वो कहानी चलती है, कोई सुना कर देता है, हो सकता है उस वजह से आपको सामना करना पड़ रहा हो। इनको भी मेल कर देना, सीयूटी पे मेल कर देना कि आप हमारा जो एडमिट कार्ड था उसको अवेलेबल कराएं, या फिर हमारा जो डेटा है उस, एक तो वो प्रॉब्लम एडमिट कार्ड वाली, और दूसरी जो हमारा डेटा है वो आप जो है वहां इसको आईसीआर को भेजो। क्योंकि आपने पेज नंबर 10 पे लिख रखा है कि हम जो है, आपने सब सिलेक्ट नहीं की, कोई बात नहीं, हम जो है बाद में आपको मौका देंगे। कब दोगे मौका? काउंसलिंग होने के बाद में। ये सब चीजें पहले की है, इनके लिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। एनटीए को करो, एनटीए आपके 20-25 एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उनकी मेन जो टीम है, कोर टीम की ये ईमेल आईडी है gen@nta.ac.in। अगर ये करने के बाद में काम नहीं होता है तो मंडे के दिन सब बच्चे अपने अपने स्तर पे, सबसे पहले तो इनको एक बार मेल आज ही कर दो, सब मेल करो, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ उनको, ताकि उनको ये एहसास हो कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े भी वो नहीं है कि आपकी बात नहीं माने, या इतने नासमझ भी नहीं है कि आप समझाओ और उनके समझ में भी नहीं आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आईसीआर काउंसलिंग प्रोसेस के जो भी हेड है, जिनको ये काम दिया गया है, जो कंपनी ये काम कर रही है, या मैनेजमेंट के द्वारा जो कुछ इनको बोला गया था कि कैसे क्या कुछ करना है, अगर उनमें कहीं पर भी एरर रही है तो वो इसके लिए बिल्कुल लेटर जारी करेंगे और जो गलतियां हुई है उनको मानेंगे और बच्चों को नए सिरे से गलतियां सुधारने का और जो कंफ्यूजन है उनको दूर करने का मौका देंगे। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आगे भी अगर कोई आपके प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पुनः मैं आईसीआर अथॉरिटी से माफ़ी चाहूँगा कि हमें इतना कुछ इन बच्चों के लिए बोलना पड़ रहा है। वास्तव में बच्चे दुख पा रहे हैं, जो था हमने आपको बता दिया। आगे हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप इस पे कार्रवाई करें और बच्चों को जो है उनकी समस्याओं जो है उनका समाधान करें, जल्दी से जल्दी उनको सॉल्यूशन दें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।